ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला। तल अबीब में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज उठा। इसराइल भर में खतरे के सायरन बज उठे। लेबनान से भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर। तल अबीब में फायरिंग से 8 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना इमरजेंसी बंकर में मुंतकिल। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लेबनान में जश्न। इसराइली वज़ीर आज़म को कहता हूँ हमारे साथ न लड़ना। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की नेतन्याहू को तंबीह। कहा इसराइल पर हमला ईरानी मफादात और शहरियों के दिफा में किया। सेहूनी हुकूमत की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरान के साथ तनाज़ुर में न पड़ो। यह हमला हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा था। ईरानी रहबर आला अली ख़ामनाई ने कहा हक़ पर चलने वाले कुर्बानियाँ देते हैं, उन्हें शिकस्त नहीं हो सकती। अगला हमला इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल को अबरानी ज़बान में इंतबाह। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी अफवाज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। प्रेस ब्रीफिंग में कहा अमरीका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। दिफा में इसराइल की मदद के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का फौरी जंग बंदी पर जोर। तुर्क सदर का ज़मीनी जंग की सूरत में लेबनान के साथ खड़े होने का ऐलान। कहा मुश्किल हालात में लेबनानी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। ईरान इसराइल पर हमले के संगीन नताइज भुगतेगा। इसराइल पर हमला नाकाबिले कबूल है। अमरीका ईरानी हमलों की मज़म्मत करता है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मज़म्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीका के मफाद में जो बेहतर होगा करेंगे। हमास के मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आने से जंग बंदी ना हो सकी। अमरीका खित्ते में सियासी और सिफारती हल चाहता है। दुनिया आग की लपेट में है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने बाइडन इंतजामिया को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। अपने एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका की कोई क़यादत नहीं, मुल्क चलाने वाला कोई नहीं। अमरीका के पास जो बाइडन की सूरत में एक गैर जिम्मेदार सदर है, मुंतखब होकर मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करा दूंगा। इसराइल के जंगी पागलपन ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। सेहूनी फौज के फ़लस्तीन, लेबनान, यमन के बाद शाम में भी हमले। खातून ब्रॉडकास्टर समेत 3 अफराद शहीद, 9 ज़ख्मी। ज़ुइडा एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। जनूबी शाम में एंटी एयरक्राफ्ट रडार स्टेशन पर बमबारी। फ़लस्तीन में 24 घंटे के दौरान मज़ीद 23 शहादतें रिपोर्ट। शहदा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई। लेबनान में ताज़ा हमलों में 95 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का कहना है हमारे जांबाज मर्दाना वार मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सियालकोट में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 7 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाक़या थाना किला कालरवाला के इलाके में पेश आया। पुलिस ने जायवकुआ से शवाहिद जमा कर लिए। DPO ने मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब। मईशत मुस्तहकम, आम आदमी की खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह कम होने पर इजहार तशक्कुर। अगर 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, it is the amendment. ये काम
नहीं है अदालत का कि वो चाहे कि वो टीवी में हो, वो चाहे कि वो पॉपुलर हो या ना हो। इनका काम है कि आइन और कानून पे अमल दरामद करा। हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौजूदा अदालती निज़ाम पर कड़ी तनकीद। कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, हमने मिसाक जमहूरियत के जरिए 1973 के आइन को बहाल किया। किसी जज में हिम्मत न थी आमिर के काले कानून को गैर आइनी कहे। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक न कर सकें। मेरे वालिद ने किसी सज़ा के बगैर कैद भुगती, उस वक्त अदालत का मुकम्मल इंसाफ कहाँ था। कुर्सी बचाने की बात आए तो आइन याद आ जाता है। कहा गया रियासत होगी माँ की जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे, आप एतराज ना करें, बट आप आइन को कैसे नहीं मानते? 30 साल की जिद्दोजहद के बाद, ये सिस्टम को अंदर और बाहर के जाने के बाद, ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा। आईनी अदालत में जस्टिस फायज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी अदालत के क़याम से न सिर्फ आम साइल को फौरी और जल्दी इंसाफ मुहैया होगा, बल्कि मौजूदा जजेस की भी पूरी तवज्जो आईनी मामलात को देखने पर रहेगी। ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें अदालतें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। यह महज एक चीफ जस्टिस के तकर्रुर से नहीं, इदारों को मजबूत करने से मुमकिन होगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और वकालत छोड़ दे। लगता है 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। तहरीक अदम एतमाद में वोट को ना गिना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता। इस तरह तो आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, रायशुमारी कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना जाए। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं, किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी 3 दिन ताख़ीर से दायर की गई। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ उठाया। तफसीली फैसला न होने पर नजरसानी ताख़ीर से दायर हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे तफसीली फैसला कब जारी हुआ। सदर ने बज़ाते खुद या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस भिजवाया। दौरान समाअत कुछ सवालात सामने आए। सवालात पर फ़रीक़ैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फ़रीक़ैन बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में इन्हिराफ की हैसियत से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक न हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की मीटिंग मिनट्स के मुताबिक आर्टिकल 63A नजरसानी समाअत के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर शाह ने राबिता करने पर शमूलियत से इनकार किया। कमेटी ने बेंच की तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए जस्टिस नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरामीम के इत्तेफाक राय से मंजूरी के लिए सरगर्म पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरी रहमान की मुस्लिम इत्तेफाक और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी सालिक हुसैन और सेनेटर हिदायतुल्लाह से वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए मशावरत। शरी रहमान कहती हैं, हम आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मशावरत कर रही है। अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हमारा एक मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ एक जैसा है, और वो मौक़िफ़ ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए।
PTI और जमात इस्लामी में वफूद की सतह पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत का आइनी तरमीम लाने का तरीका गैर मुनासिब। आइनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ एक है। कोई भी ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए जो ज़ाती मुफादात और रात के अंधेरे में हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान बोले, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात, इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वो अलग दास्तान है। PTI को 7 अक्टूबर को गजा मार्च में शिरकत की दावत दे दी। फ़लस्तीन का हमारे साथ ये रिश्ता है, ये ताल्लुक़ है, तो ये ज़रूरत है कि पूरा पाकिस्तान उनकी पुश पर खड़ा हो। और हमने इसमें एक प्रपोज़ल बनाया है और वो प्रपोज़ल लेकर हमने ये बात की है। आज भी हम यहाँ हाजिर हुए। हमने आगाज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया है। तहरीक इंसाफ ने आइनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। PTI बैक वक्त 3 ऑप्शंस पर काम कर रही है। शहर शहर एहतजाज के साथ पार्लिमान के अंदर भी सख्त मुज़ाहमत का फैसला। आज मियांवाली, फैसलाबाद और भावलपुर में एहतजाज किया जाएगा। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा और इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज होगा। मियांवाली, फैसलाबाद और भावलपुर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान में ट्रैकोमा के मरज़ के खात्मे का ऐलान। WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में कहा, उम्मीद है ट्रैकोमा की बीमारी अब कभी नहीं लौटेगी। बर वक्त इलाज से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई गईं। तमाम इदारों ने इस मरज़ के खात्मे के लिए किरदार अदा किया। जिस तरह ट्रैकोमा का खात्मा हुआ, इस तरह पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए काम करेंगे।